अब हिमाचल का भी आपको अपडेट देंगे। हिमाचल में इस समय क्या कुछ स्थिति है, तो आपको बता दें कि हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और पिछले 24 घंटों का अगर हम जिक्र करें तो 4,359 नए केस हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट किए गए हैं। जी हां, कोरोना से पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में 53 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 2,355 मरीज ठीक भी हुए। एक्टिव केसेस की संख्या 34,417 तक पहुंच चुकी है अब हिमाचल प्रदेश में। आपको यह भी बता दें कि कोरोना से अब तक 1925 लोगों की मौत पूरे हिमाचल में हो चुकी है। पूरा आंकड़ा पिछले साल से लेकर अब तक है, जब से कोरोना काल की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक का ये पूरा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, जो मौत का आंकड़ा आपने आपको बताया। लेकिन जो नए केसेस हैं, एक दिन में 4,000 से ज्यादा, लगभग 4,500 तो जरूर ये चिंता को बढ़ाने वाले हैं और कहीं ना कहीं हमें सावधान करने वाले भी कि हमें खुद जागरूक रहना होगा, सुचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। हिमाचल का ही हम जिक्र कर रहे हैं और इधर कांगड़ा का अगर जिक्र करें तो कांगड़ा में लगातार मामले सामने आए और कांगड़ा सबसे प्रभावित जिलों में एक है। और कांगड़ा में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार को पड़ोसी राज्य सरकारों के स्वास्थ्य जो केंद्र है उनकी भी मदद लेनी पड़ रही है। जहां कांगड़ा से खबर है, खुद वन और खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कांगड़ा सीएमओ के साथ पठानकोट में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांगड़ा के मरीजों को जरूरत पड़ने पर तुरंत भर्ती करवाने के लिए करीब 150 बिस्तरों को किराए पर लिया गया है। व्हाइट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के चेयरमैन स्वर्ण सलारिया ने कहा कि 400 से भी ज्यादा बिस्तर यहां पर हैं, जिनमें से वो 250 बिस्तर पंजाब सरकार को देंगे, जबकि 150 के करीब बेड हिमाचल को दिए जाएंगे। राकेश पठानिया जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं हिमाचल गवर्नमेंट की। वो अपनी पूरी टीम के साथ आए, उन्होंने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का दौरा किया और उनको बहुत अच्छा लगा। और हमें 150 बेड, नॉट ओनली बेड, एक्सीलेंट वेंटिलेटर और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके साथ में साइन कर गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात झज्जर की। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी किल्लत और एक बड़ी समस्या नजर आई है। और इस बीच आपको बता दें कि झज्जर से एक अच्छी खबर भी सामने आई है, वो जानना आपको जरूरी है। ऑक्सीजन की कमी वहां पर जरूर दूर होती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर जो लोग घरों में आइसोलेट है उनके लिए एक अच्छी खबर है। झज्जर में अब कोरोना मरीजों को घर बैठे ऑक्सीजन मिलेगी। केवल आपको ऑक्सीजन HRY.in वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम वेरीफाई कर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर देगी। डी टाइप सिलेंडर भरवाने के लिए उपभोक्ता को 250 रुपए और बी टाइप सिलेंडर के लिए 107 रुपए का भुगतान करना होगा। होम डिलीवरी में डी टाइप के लिए 100 और बी टाइप के लिए 50 रुपए आपको ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। तो राहत की खबर है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए जरूर मारामारी नजर आई है, लेकिन अब सरकार ने खुद कंट्रोल करने की कोशिश की है ताकि लोगों तक जरूर ये राहत पहुंचे। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी स्मूथ हुई है और अभी हमारे 2 प्लांट कार्यरत हैं। एक सनराइज गैस के नाम से रोहद में है, दूसरा हमारा MI में आपका बहादुरगढ़ गैस के नाम से। दोनों जगह से जो है अब हम झज्जर, बहादुरगढ़ और आसपास के जो अपने डिस्ट्रिक्ट के एरिया सबको सप्लाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर कुल्लू से लेंगे, हिमाचल के कुल्लू से। कुल्लू में लॉकडाउन के बीच पुलिस की सख्ती है और इस बीच लोगों का साथ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर उनका जिनके घरों में शादियां हैं। जी एक राहत की पुलिस के लिए अच्छी खबर जरूर है। शादियों में कोविड गाइडलाइंस की पालना लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने 72 घंटों में कोरोना नियम तोड़ने वालों के खिलाफ 2 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। पुलिस की 18 टीमें जिले भर में कोविड नियमों का निरीक्षण कर रही हैं, जिसके लिए पुलिस और होमगार्ड के 200 से अधिक जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 72 घंटों में फेस कवर ना करने वाले यानी कि मास्क के 133 चालान कर 1,34,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। 72 घंटे के दौरान 124 जो मैरिज परमिशंस दी गई थी ऑनलाइन, उनमें से 42 को फिजिकली पुलिस टीम्स ने जाकर चेक किया, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई वायलेशन नहीं पाया गया। 2 मैरिज जिनमें परमिशन नहीं ली गई थी, उनको ऑर्गेनाइजर को 5-5 हज़ार रुपये का फाइन किया गया है। इसके साथ ही वायलेशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट जो है पुलिस ने 8 ऐसे वायलेशंस
कवर किए, जिसमें 40,000 का फाइन किया गया। इसमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों शामिल हैं। किसी भी प्रकार की कोई फेक एंट्री डिटेल्स नहीं पाई गई जो जिला में किसी ने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके एंट्री की हो। इसके अलावा पिछले 72 घंटे में 133 फेस कवर के चालान्स हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात उन लोगों की जो मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। खबर है गुजरात के जामनगर से। एक शख्स ने अपनी लैंड रोवर गाड़ी को ही एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। दरअसल एम्बुलेंस की कमी के बीच यह समस्या सबके सामने थी। लोगों की मदद करने के लिए इस शख्स ने यह कदम उठाया। एम्बुलेंस की थी कमी तो अपनी कार दी। लाखों की लैंड रोवर को बना दिया एम्बुलेंस। बचानी है जान तो सारे शौक कुर्बान। कोरोना के इस कहर में पूरे जामनगर में अस्पताल और जो खानगी जो क्लिनिक है वो भी भरे हुए हैं, मरीजों से उभरे हुए हैं और 108 और एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहे। कहते हैं ना कि संकट के समय ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। कोरोना ने अंधेर मचा रखा है। परेशानियों से पूरा देश जूझ रहा है और इन परेशानियों के बीच भी इंसानियत निखर रही है। ने 50 बेड का कोविड सेंटर खोला है। उसके लिए उसमें एम्बुलेंस नहीं थी, उसमें मैंने एम्बुलेंस दी है। उसको जब तक कोविड सेंटर चालू रहेगा जब तक मैं उसमें रखूँगा गाड़ी। इस शख्स का नाम भरत कंसागरा है जो गुजरात के जामनगर में रहते हैं। इन्होंने अपनी लाखों रुपए की लैंड रोवर कार को एम्बुलेंस में बदल दिया ताकि कोरोना मरीजों को एक समाज सेवी संगठन की ओर से चलाए जा रहे वैकल्पिक अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। कोरोना से खुद को बचाने के लिए सुनिए इन्होंने क्या किया। कोरोना में संजीवनी समान वैक्सीन है, मैंने भी वैक्सीन ली है। भरत कंसागरा ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं और अब ये लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील भी कर रहे हैं। आप भी यह वैक्सीन ले और सुरक्षित हो जाइए। एक रिश्तेदार को अस्पताल ले जाने में हुई दिक्कत के बाद भरत भाई ने अपनी लैंड रोवर को एम्बुलेंस में बदलने की सोची और उसे अमली जामा पहना दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसान को मार सकता है कोरोना, इंसानियत को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोविड-19 की महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावनाओं को सुदृढ़ किया है और जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के इस दौर में जरूरत है कि हम भी अपना अहम योगदान दें ताकि एक समय पर ही इस वायरस को हराने की तरफ हम कदम बढ़ा सकें। और इस मुहिम में न्यूज़ 18 नेटवर्क 18 हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इस सोच पर आधारित हमारे कैंपेन संजीवनी का यह लक्ष्य है कि वैक्सीन पाना पूरे भारतीयों का, सभी भारतीयों का अधिकार है।